हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आइए हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे? बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमें पता चल गया कि हाँ ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन इसका कारण भी पूछा है। ये देखिए कहाँ पे, ये कारण सहित बताना है। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या हर तरीके से हम अगर साइन को सॉल्व करेंगे a प्लस बी या फिर साइन ए प्लस साइन बी तो ये बराबर ही आएगा? ऐसे कैसे बोलते हैं? हमको इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। हम यहाँ a का मान कुछ रखेंगे, b का मान कुछ लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया तब हम कह सकते हैं कि हाँ साइन का कोई भी मान रखिए, साइन b का कोई मान रखिए तो ये बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर यहाँ a है b है तो हमें a का मान कुछ लेना पड़ेगा और b का मान कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मानिए a का मान हम ले लिए 30 डिग्री। ठीक है, b का मान ले लिए कितना? 60 डिग्री। तो जहाँ जहाँ a है उसका मान रखेंगे, b है उसका मान रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए हम ए का और बी का मान रखते हैं। 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। हम माने हैं, मान यहाँ से हम ले लिए, माना a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना। ठीक है, हम रखेंगे, अगर बराबर आया तो हाँ सही है। तो क्या हुआ? साइन कितना हुआ? साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90 इज इक्वल टू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस है तो प्लस। साइन 60 का मान कितना होता है? रूट में 3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का हमारा मान होता है 1 इज इक्वल टू करेंगे, और यहाँ से अगर हम एलसीएम लिए तो 2 हमारा एलसीएम आ गया, और यहाँ कितना बचा? 1 प्लस अंडर रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, इज इक्वल टू लगाएंगे, तो इज इक्वल टू लगाएंगे 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? इसको प्लस करेंगे तो 1 अंडर रूट 3/2। तो क्या ये इक्वल आया? हम a का मान इतना लिए, b का मान इतना लिए, सॉल्व किया, इक्वल नहीं आया, डज नॉट इक्वल आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कैसे सत्य हुआ। देखिए बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब यही है ना कि असत्य ही हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, अगर हम ये थीटा का मान जो है हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कैसे होती है यहाँ समझते हैं। क्या 5 डिग्री हमारे पास होती है, 0 डिग्री होती है, और साइन 30 डिग्री होती है, साइन 45 डिग्री होती है, और साइन 60 डिग्री होती है, और साइन 90 डिग्री होती है। ठीक है, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1 अंडर रूट में 2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? रूट में 3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार और। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होता है। जब हम थीटा के मान में
हम वृद्धि किए, 0 किए, 30 किए, 45 किए, 60 किए, 90 किए, तो मान में वृद्धि हुआ, 0 आया, 1/2 आया, 1/√3 रूट में आया, √3/2 आया, 1 आया, तो वृद्धि हुआ कि नहीं, देखिए वृद्धि हुआ ना। तो ये क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। थीटा में वृद्धि होने के कारण साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होता है। जी हाँ, हमने यहाँ पे बताया कैसे होता है, आप लोगों ने समझ लिया। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सत्य हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, इस बार कंडीशन चेंज किया है, कॉस थीटा हमारे सामने दिया है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। जी नहीं, कैसे नहीं होता है, जब हम थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा में वृद्धि होती है, साइन के मान में वृद्धि होती है, कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, यहाँ भी हम उसको पुष्टिकरण करेंगे। इसमें पूछा है पुष्टि कीजिए, तो ये कॉस का हम उसके कॉस में जो थीटा का मान है उसमें हम वृद्धि करके देखते हैं। ठीक है, तो कॉस 0 होता है, कॉस 30 होता है, कॉस 45 होता है, कॉस 60 होता है, कॉस 60 होता है, कॉस 90 होता है। ठीक है, यही होता है ना। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या वृद्धि हो रहा है इसके मान में। क्वेश्चन में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, घट रहा है, बड़े से छोटे में जा रहा है। देखिए लास्ट में क्या हुआ, 0 हुआ, शून्य कर दिया लास्ट में, तो वृद्धि हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी हमारा असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर, ठीक है क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। जी नहीं होता है, सिर्फ एक कंडीशन में होता है, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। अगर हम यहाँ पे हम किए साइन 45 किए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 45 किए, तो हाँ इसको तो ये फॉलो कर रहा है, इसका क्या है 1/√2 है, इज इक्वल टू 1/√2 है। ठीक है, अगर यहाँ बोला होता थीटा के किसी मान पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता तब ये असत्य होता। हाँ एक मान में होता है साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर जो 5 मान होते हैं हमारे, 0 होते हैं, 30 होते हैं, 45, 60, 90, यहाँ पे कंडीशन बोला है थीटा के सभी मानों पर होते हैं, तो जी नहीं, सिर्फ एक मान में होता है जो साइन 45 और कॉस 45 होता है, सिर्फ उसमें बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल से और समझे तो यहाँ पे लीजिए साइन 30 लीजिए इज इक्वल टू कॉस 30 लीजिए। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो ये इक्वल हुआ नहीं, ये डज नॉट इक्वल हुआ, क्योंकि देखिए मान में बहुत बड़ा फर्क आ गया, ये 1/2 है, ये √3/2 है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया असत्य। ठीक है, कैसे हुआ पता चला ना, सिर्फ एक मान में बराबर होता है 45, साइन 45 कॉस 45, और यहाँ सभी मान पे पूछ लिया तो सभी मान हमारे बराबर नहीं होते हैं। लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि a इज इक्वल टू थीटा पर कॉट a परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा a दिया है वो थीटा पे क्या परिभाषित नहीं होता है, तो आइए हम लेते हैं a इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, तो कॉट 0 पे अगर हम रखेंगे, कॉट a की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, 0 रखें, तो कॉट 0 का मान हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इनफाइनाइट कह सकते हैं इसको। अगर कॉट 0 का मान हमसे पूछ रहा है तो ये होता है इनफाइनाइट, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सत्य हुआ। ठीक है,
तो क्या है, a इज इक्वल टू थीटा पर कॉट ए जो होता है वो परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, ये तो अनंत पे चला गया ना। तो ये हमारा ये चारों क्वेश्चन आई होप मैंने इजीली समझाया है, आपको समझ आया है, ठीक है। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि 8.3 का जो वीडियो वो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।